Hello and welcome to episode 3 of my design process series. If you are new to my channel, well then let me introduce myself. I am Radhika. Also, let me remind you that I am making this series to help inspiring designers, design students, entrepreneurs and design educators. So लास्ट 2 एपिसोड्स में हम लोग कवर कर चुके हैं डिज़ाइन प्रोसेस ओवरव्यू, ब्रीफ डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस. अब उसके बाद इस एपिसोड में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंथेसिस. वो क्या होता है उसके बारे में हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर द की एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड उसको कैसे करते हैं, एंड उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को हाउ डू वी पोर्ट्रेट through mood boards, look boards or design direction. So these are all the topics that we'll be talking about in this video. So first question is what is synthesis? अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो, so synthesis is a combination of elements. In our case it will be the research and analysis के बाद जो हमारा final data निकल के आया है, उसका जो एक सम निकल के कॉम्बिनेशन आता है एंड में, वो होता है सिंथेसिस. हमारे केस में जो एंड में कॉम्बिनेशन निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. सो एनालिसिस करने के बाद सिंथेसिस की स्टेज तक हमें ये पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा कंज्यूमर कौन है. अब नाउ रिमेंबर दैट एट दिस स्टेज यू डोंट हैव टू फाइनलाइज द डेमोग्राफिक्स एंड द साइकोग्राफिक्स एंड ऑल दैट ऑफ योर कंज्यूमर, बट आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेना होगा कि आपके कंज्यूमर का एज ग्रुप क्या होने वाला, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी. वेदर इट विल बी कॉलेज गोइंग ऑडियंस, आपका 18 से 24 के बीच की ऑडियंस होगी, या आपका थोड़ी मेच्योर ऑडियंस होने वाली है, 40 अबव या 50 ईयर्स अबव आपकी ऑडियंस होने वाली. आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना होगा. आपको डिसाइड कर लेना होगा कि मेल है, फीमेल है, यूनिसेक्स है, कैसा है. और आपको अपने कंज्यूमर का एक बहुत ही हल्का सा आइडिया रखना होगा कि वो मिडिल क्लास है, कि अपर मिडिल क्लास है, या बिल्कुल ही रिच क्लास है. Because for example, if you are designing a TV, a smart TV with all this new features like Netflix, Amazon Prime and all that, web browsing and all, so now you have to keep that in mind कि जो लोअर मिडिल क्लास का कोई पर्सन है उसको ये सारे फीचर्स नहीं चाहिए. अगर वो एक टीवी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सबसे बेसिक एक ऐसा टीवी चाहिए जिसमें वो अपनी चैनल्स देख पाए, मूवीज़ देख पाए. तो एनीवे योर प्रोडक्ट विल नॉट बी फोकसिंग ऑन एंड विल नॉट बी टारगेटेड टू दैट इकोनॉमिक क्लास. उसके बाद इस स्टेज पे आपको थोड़ी सी अपनी कलर पैलेट समझ आ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड एनालिसिस कर चुके होगे तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ थोड़े बहुत हमारे कलर्स क्या होने वाले हैं. और यही सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी की एलिमेंट्स. आपको इस स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपके गारमेंट्स बहुत ही फिटेड होने वाले हैं, या ए लाइन होने वाले हैं, या फिर वॉल्यूमिनस होने वाले हैं. आपको इस स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपकी स्लीव शॉर्ट होंगी, लॉन्ग होंगी, बहुत फ्रिल वाली होंगी, क्लासिक स्लीव्स होंगी, या बहुत ही अभी जिस तरीके से इस टाइम में बहुत फ्रिल्स एंड रफल्स ये सब चल रहे हैं इस टाइप वाली चीज़ें होंगी. आपके की एलिमेंट्स में आपको डिज़ाइन डिटेल्स पता चल जाएंगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे जिपर लग रहा है, नो इफ़ यू आर मेकिंग बहुत ही एक मिनिमल सा गारमेंट, सो ऑब्वियसली आप कंसील जिपर यूज़ करोगे. वहीं पे ऑन दी ऑपोजिट अगर आप कुछ रॉकर शीक बना रहे हो, सो आप जो स्टड्स यूज़ कर रहे हो, जो आप जिपर यूज़ कर रहे हो, बहुत ही मेटल जिपर होगी. इट विल बी आउट देयर, इट विल बी विजिबल. सो दीज आर ऑल द की एलिमेंट्स जो आपके इस स्टेज पे डिसाइड हो जाएंगे. अभी आप इस स्टेज पे ये नहीं डिसाइड करोगे कि अच्छा मैं मेटल जिपर यूज़ करूँगी और कौन से गारमेंट में यूज़ करूँगी. दैट इज़ फॉर द लेटर स्टेज जब आप आइडिएशन स्टार्ट करोगे. बट एट दिस स्टेज दीज आर दी फैक्टर्स जो बेसिकली आपके लिए एक डायरेक्शन बनता जा रहा है, और आप यही डायरेक्शन फॉलो करते करते आइडिएशन स्टेज पे यू विल बी कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स फॉर योर डिज़ाइंस. अभी आप बस एक हल्का सा डायरेक्शन जॉट डाउन कर रहे हो और फिर इसी चीज़ों को यू विल टेक फॉरवर्ड एंड फाइनली आइडिएट. सो अब ये जो आपके की एलिमेंट्स निकल के आए हैं, यही आपका होता है जब आप इसको 1 लाइनर या 2 लाइनर में लिखोगे या विजुअली आप इसको दिखाओगे तो वो आपका हो जाता है कॉन्सेप्ट. सो अब जैसे बहुत एक फेमस सेइंग है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो इसीलिए सबसे इजी तरीका होता है अपने कॉन्सेप्ट को सामने वाले, चाहे आपका क्लाइंट हो चाहे जो भी हो, उसको समझाने के लिए द बेस्ट वे इज़ कि आप उसको विजुअली डिपिक्ट कर दो. तो यही जो आप बोर्ड बनाते हो उसको आप मूड बोर्ड कह सकते हो, लुक बोर्ड कह सकते हो, डिज़ाइन डायरेक्शन कह सकते हो. अगेन जो आप टाइटल दे रहे हो दैट विल डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है.
यूजुअली अगर आपका फैशन रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप इस वाला जो आपका विजुअल बोर्ड बन रहा है आप इसको मूड बोर्ड कहोगे या आप इसको लुक बोर्ड कहोगे। अब ये जो विजुअल बोर्ड कंपाइल किया जाता है आपके कॉन्सेप्ट का, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप सबसे कम अमाउंट ऑफ फोटोज़ यूज़ करके अपना कॉन्सेप्ट कन्वे कर पाएँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप विजुअल्स सेलेक्ट कर रहे हो, अब आप ये विजुअल्स बहुत जगह से सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे आपका बेसिक डायरेक्ट होता है पिंटरेस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स टाइप करिए एंड देयर विल बी वेराइटी ऑफ फोटोज़ रिलेटेड टू दैट कीवर्ड। सो डिपेंडिंग ऑन द कलर्स यू वांट या जैसा आपको मूड चाहिए आप वहाँ से वैसी इमेजेस निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अपैरल डिपार्टमेंट लेते हैं, इसमें आपका वेस्टर्न आउटफिट्स बनेंगे या एथनिक बनेंगे। उसके बाद कोई एक की टेक्सचर होगा, उसका आप विजुअल यूज़ कर सकते हो। कुछ की कलर्स होंगे, अब ये कलर्स आपको एग्जैक्टली इस टाइम आपको पूरा पैंटोन शेड्स नहीं लिख देने, वो आपकी जब कलर डेवलपमेंट होगा वो उस टाइम हम ये चीज़ें देखेंगे। अभी आपको बस एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह के फॉर्म्स होंगे जो आपके कलेक्शन में बार बार यूज़ होंगे। दोज कुड बी कर्वी फॉर्म्स, दोज कुड बी फ्लोरल फॉर्म्स, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। सो इसमें हर चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपको एक विजुअल डालना होता है। अगर आप मेरे डिज़ाइन डायरेक्शन बोर्ड पे ध्यान दें तो डायरेक्टली ये बोर्ड पे देखते ही विदाउट मी राइटिंग एनीथिंग आप समझ सकते हो कि हाँ थोड़ा फेस्टिव कलेक्शन होने वाला है। किस तरह के फॉर्म्स यूज़ होंगे, किस तरह के कलर्स यूज़ होंगे, टेक्सचर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बोर्ड देख के कन्वे होती जा रही हैं। और मैंने बहुत ही कम इमेजेस यूज़ किए हैं। तो यही आपके पूरे मूड बोर्ड या लुक बोर्ड बनाने का पूरा लक्ष्य यही होता है कि आप विजुअली अपना आइडिया कन्वे कर दो। सो अब जब ये सारी चीज़ें हमारी डिसाइड हो जाती हैं, इसके बाद हमारा एक मेजर स्टेप आता है जिसमें कि वी फाइनलाइज कि कलर पैलेट क्या होगी, मटेरियल बोर्ड हमारा कैसा दिखेगा, कंज्यूमर बोर्ड क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट स्टेप में आती हैं। सो इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दैट यू हैव ऑल्सो हिट द बेल आइकन। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपको जानना है जो मैंने इस वीडियो में मिस आउट कर दिया हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई हैव माई मेल ID एंड अदर सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।